This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या कंटिन्यू कर रहे थे? सेकंड चैप्टर जो आपका है बहुपद, उसके बारे में देख रहे थे। और हमारा जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था जिसको हम क्या कहते थे, जिसको हम गुणनखंड करना कहते हैं, वो हम सीख रहे थे। ठीक है, किस मेथड के द्वारा अगर हमें उन्हें पुनर्व्यवस्थित करना पड़े या फिर कह लो आप एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना पड़े, इस तरह की अगर हमें प्रोसेस करना पड़ता है, समूह द्वारा बनाना पड़ता है पदों का, और फिर हम इसका गुणनखंड करते हैं, तो आपका क्या कहलाता है? पदों का पुनर्समूहन द्वारा गुणनखंड। ये हम कंटिन्यू कर रहे थे। हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली थी। कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे पोल सेक्शन पर। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ, फिर हम ट्राई करेंगे आपको क्वेश्चन देने की, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके, चलिए। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है ax प्लस बी एक्स, सॉरी, ax प्लस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी एक्स, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया। तो बच्चा सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? हमें दो दो के पेयर बनाने पड़ते हैं। यस बच्चा, किसी ने हैंड रेज करा है? तनु बोलो बच्चा। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है बच्चा? टू टू के पेयर बनाने पड़ते हैं। दो दो पदों में हमें अपने व्यंजक को विभाजित करना होता है। तो हमने कर लिया। अभी हमें क्या चेक करना पड़ता है? क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? आप मुझे बताओ, क्या इन दोनों में जो हमने पद लिए हैं, क्या उनमें हमें कुछ भी कॉमन मिल रहा है? जो हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ा था दोस्ती वाला कंसेप्ट, तो अभी आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर ये दोनों फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर नहीं? और फ्रेंडशिप कैसे होती है? अगर कुछ कॉमन होगा तो वो फ्रेंड हो सकते हैं, और कॉमन नहीं होगा तो नहीं हो सकते। तो अभी आप लोग मुझे बताएंगे बच्चा कि अगर हम इसका पेयर बनाते, इन दोनों का पेयर बनाते हैं, तो क्या इनमें हमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है बच्चे? इन दोनों में हमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है? यस और नो? सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से कि इन दोनों पदों में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। ओके, अगर हमारा आंसर होता है नो, ठीक है, अगर हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहता है कि हमने पूरे व्यंजक में जिसमें 4 पद थे, उसमें अगर हमने उसे दो दो में बांटा और हमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है हमें दूसरे प्रोसेस पे बढ़ना है, जिसका नाम होता है पुनर्समूहन। मीन्स हम इनकी करेंगे सीड चेंज। ठीक है, लास्ट वाला एग्जाम्पल याद है? मान लो यहाँ हम इस तरह से बैठे हैं, ये हम बैठे हैं, ये हमारा दोस्त बैठा है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से दो लोग और बैठे हैं। ठीक, मतलब ये है और इसका दोस्त यहाँ बैठा है। अगर हम अपने फ्रेंड के साथ नहीं बैठे तो हम क्या करेंगे? ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो हमें क्या करना है? अपने फ्रेंड के साथ बैठना है। तो ये क्या करेगा? ये जगह चेंज कर लेगा। अभी आप मुझे बताओ, ए एक्स का फ्रेंड आपको कौन लगता है? ए एक्स का फ्रेंड आपको कौन लग रहा है इन सब में? मैम बी एक्स। बी एक्स लग रहा है। और क्या कोई और भी फ्रेंड लग रहा है बच्चा? यस मैम। ठीक है, उसका नाम भी बताओ। ए वाई। ठीक है, ए एक्स का दो दोस्त है, तो हम चाहे इसको बी एक्स के साथ लिख सकते हैं या ए वाई के साथ लिखते हैं, दोनों ही करेक्ट माना जाएगा। मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगी, तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आप देखोगे भी कि हम किसी भी मेथड से करें, आंसर सेम ही आता है। ओके, चलिए देखते हैं। अभी हमें इतना तो पता चल गया, हमें इसके दोस्त के साथ बिठाना है। ए एक्स के दो दोस्त है, एक आपका ए वाई और दूसरा बी एक्स। तो हम दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, आपका कंफ्यूजन नहीं बचेगा। अभी देखेंगे जो रिमेनिंग 2 है वो फ्रेंड होंगे। तो अभी वी वाई का जो दोस्त है, या फिर कह लो ए वाई का जो दोस्त है, वो क्या है? वी वाई। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब रिमेनिंग 2 इज फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे? यहां पर भी इसी तरह पुट कर सकते हैं। किसी को दिक्कत? बचे हुए 2 पद यही थे, बचे हुए 2 पद यही थे, तो हम दोनों में इस तरह से लिख सकते हैं। पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, फिर सेकेंड वाला, और आप लास्ट में रियलाइज करोगे दोनों ही सेम ही आंसर हो रहा है। यस बच्चा? इंद्र, तनु, बच्चा बताओ बच्चे, आप लोगों ने हैंड रेज करा है? ओके, अभी हमें क्या करना होता है? इनको दो दो पदों में बांटना होता है। पहला पद ये है, ठीक है, ये आपका दो दो का समूह है, ये आपके दोस्त हो गए, ये दोस्त हो गए। अभी आप बताओ, ये ए एक्स और बी एक्स दोस्त क्यों बने होंगे? कौन सी क्वालिटी है जो इन दोनों की सेम है? क्या सेम है? मैम एक्स। एक्स सेम है बच्चा, एक्स सेम है, सबको दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? जो सेम है उसको बाहर ले लेंगे। एक्स सेम है तो एक्स को बाहर ले लेंगे।
अभी पहले के पास क्या बचेगा, आपको एग्जाम्पल याद होगा बच्चा, इसके पास दो नोट है, एक ए का एक एक्स का, तुमने एक्स इससे ले लिया, क्या बचेगा, मैम ए। ए बचेगा, प्लस तो अपनी जगह पे है। इसके पास से भी तुमने एक्स ले लिया, क्या बचेगा बच्चा इसके पास, मैम बी। बी बचेगा। सारे बच्चों को समझ आ रहा है बच्चे, अभी ये प्लस है, ठीक है। जहां नहीं समझ आए मैसेज कर देना या माइक ऑन कर देना, तो हम दोबारा समझा देंगे। सेम इस तरह इसमें भी देखो क्या कॉमन है, मैम वाई। ओके, और बी वाई में क्या कॉमन दिख रहा है जो हम कॉमन ले सकते हैं, वाई। y कॉमन दिख रहा है ना बच्चे सबको, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, y कॉमन हो जाएगा। अभी इसके पास a और y दो चीजें थी, a y इसने दे दी, क्या बचा a, सेम प्लस तो था ही, इसने भी y दे दिया, क्या बचा b। अभी भी देखो दो पद है ना बच्चा, ठीक, जहां एक प्लस आता है वहां दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। अब इन दोनों पद में क्या कॉमन है, जल्दी से बताएंगे बच्चे, इन दोनों पद में आपको क्या कॉमन लगता है, ये गुणा में है बच्चे दोनों, जैसे ऊपर था ए और वाई दोनों गुणा में थे, यहां भी है। अभी आप मुझे बताएंगे इन दोनों पदों में क्या कॉमन है। यस बच्चा, नीलम, तनु, आपने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना है आपको, नहीं समझ आ रहा बच्चा, ध्यान से देखो उसे, मैं बताती हूँ। इसमें देखोगे आप तो a प्लस बी, ठीक है, और इसमें भी देखो a प्लस बी, दोनों में आ रहा है ना बच्चा, और जो दोनों में आता है उसे ही तो कॉमन कहते हैं, मतलब a प्लस बी कॉमन है, ठीक। अभी इसने a प्लस बी दे दिया, तो क्या बचा इसके पास x, और प्लस प्लस तो है ही, इसने भी a प्लस बी दे दिया, तो क्या बचा y। ओके, इस तरह करते। अच्छा चलो, अभी तुम लोग ये वाला ट्राई करके देखो, सेम क्वेश्चन है, बस हमने दूसरा पेयर जो है वो दूसरा दूसरा ले रखा है। ट्राई करो, आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, खुद से ट्राई करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगी इसका भी सोल्यूशन। ट्राई इट बच्चा। सारे बच्चे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चे। अच्छा, बीच में प्लस नहीं आता, देखो उस वाले में आया क्या बीच में प्लस, कॉमन लगने के बाद तो सीधा ब्रैकेट आ जाता है, जो बचता है वो। आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चे, बस प्लस नहीं आएगा। गुणनखंड का मतलब होता है बच्चा एक संख्या का गुणा दूसरे संख्या में करना, ओके, और जब तक वो नहीं आ जाता तब तक हम उसको ट्राई करते रहते हैं। ट्राई इट बच्चे, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ आगे। ओके, मैं ये वाला समझा देती हूँ, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं उसमें। गुड इवनिंग मैम। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर इस दोनों का पेयर बनाया, इन दोनों का पेयर बनाया। अभी ये पेयर में इस वाले जोड़े में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, एक दोनों के पास है, ठीक है। अभी हमने इसका a ले लिया, इसके पास क्या बचेगा x, ये प्लस तो है, ये तो कहीं नहीं गया। इसका हमने a ले लिया, क्या बचा b बचा, ओके, ये प्लस भी यही है। अब इन दोनों में देखेंगे तो दोनों में b आ रहा है, b कॉमन हो जाएगा ना बच्चे, कॉमन मतलब हमने इससे ले लिया, दोनों से b ले लिया। अभी इससे b लिया तो क्या बचा बच्चा x, ओके, और यहाँ पर प्लस तो है, इससे b लिया तो क्या बचा y, ओके। अभी हमारे पास दो पद फिर से आ गए, क्योंकि ये दोनों तो गुणा में है ना, एक ही पद माना जाएगा, प्लस यहाँ लगाए मतलब दूसरा पद अब स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो हमें क्या दिखेगा, ये दोनों पद में x प्लस वाई जो है वो कॉमन है, दोनों के पास है, तो हम इसे क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन के बाद लगता है बच्चा ब्रैकेट, और हम वो लिखते हैं जो कॉमन लेने के बाद बचा हो। तो जब इसने x प्लस वाई दे दिया तो क्या बचा a, ठीक है, और इसने भी x प्लस वाई दे दिया तो कितना बचा b। तो आंसर क्या हो गया x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या हुआ a प्लस बी। देखो दोनों ही सेम ही आ रहा है,
चाहे हम 4 मल्टीप्लाई बाय द 5 लिखते हैं या फिर 5 मल्टीप्लाई बाय द 4 लिखते हैं, आंसर तो सेम ही आना है। ऐसे तो ये लिखा, चाहे हम पहली जगह दूसरे का गुणा कर दें या फिर दूसरे का पहले में गुणा कर दो, आंसर सेम ही होता है और उसका मतलब भी सेम ही होता है। ओके, चलिए अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चे, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको और समझ आ जाएगा। चलो फिर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करेंगे। हो सकता है बच्चा ये तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, जहां नहीं आए वहां आप पूछ लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर पूछ लेंगे। चलो इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी सॉरी, ये एक्स है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहता है, मैं स्टेप समझा देती हूँ। ओके बच्चे, स्टेप में समझा देती हूँ। सबसे पहले हमारा क्या रहता है, हम दो दो देखेंगे, आसपास वाले देखेंगे क्या ये दोनों में कुछ, मतलब इन दोनों में और इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या दोनों में, और अगर हाँ तो हम उसको दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे, और कॉमन नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे इस तरह। ओके, इस तरह कि आपका क्या हो जाए, आगे वाले दोनों में भी कॉमन हो और पीछे वाले दोनों पदों में भी कॉमन। फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे दो दो करके। ट्राई करो बच्चा, फिर मैं समझाती हूँ आपको ये क्वेश्चन। पहले खुद से ट्राई करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि जो 7 7 पद लिखे हैं, पहला दूसरा और तीसरा चौथा, क्या वो दोनों दोनों में, पहले और दूसरे में और तीसरे और चौथे में कुछ ना कुछ कॉमन है क्या, क्या वो फ्रेंड, उनके बीच में फ्रेंडशिप हो सकती है। अगर आंसर यस है तो हम वही लिखा रहने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है तो हम क्या करेंगे, उनकी प्लेस स्विच करेंगे, दूसरी जगह पर रखेंगे उसे। ओके, और फिर चेक करेंगे जिस जिसके बीच में कॉमन होगा वो वहीं रहेंगे, वहां ही उनको प्लेस किया जाएगा। इतना करेंगे बच्चे, फिर देखेंगे कॉमन क्या आता है और उसको आगे सॉल्व करना है। ट्राई इट बच्चे, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस बच्चा इंद्र। मैम एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है बच्चा, मैं रिपीट करती हूँ। अच्छा बच्चे एक सेकंड वेट करते हैं, जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं वो कर ले, फिर मैं समझाती हूँ। ओके, पहले आप बस इतना कर लो कि इनका रीसप्लिन कर लो। इनको जो जोड़ा बनता है ना, सेम सेम जैसे दिखने वाले होते हैं या फिर कॉमन होता है, उनको आप इतना अरेंज कर लो, फिर हम आपको समझाते हैं। तब तक बाकी बच्चे ट्राई कर रहे हैं तो उनको ट्राई कर लेने देते हैं। ओके, बच्चा किसी से हो रहा है तो बता दो, अगर नहीं समझ आ रहा तो हम और क्वेश्चन कर लेंगे, दिक्कत नहीं है कोई भी। क्या करना है मैम इसमें? बच्चा इसमें हमें गुणनखंड करना है, जब हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था वही कंटिन्यू कर रहा है, कुछ क्वेश्चंस करके पूल में चलेंगे। चलिए ये और समझा देती हूँ मैं। अभी यहाँ पर देखो, इन दोनों में तो कॉमन है, 15 15 दोनों में आ रहा। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में आ रहा, चाहे वो संख्या हो चाहे चर या अचर हो। यहाँ पर देखो 9y और 25x, ना तो 9 और 5 25 में कुछ भी कॉमन होता है, क्योंकि 9 का मतलब क्या होता है 3 × 3। 25 का क्या मतलब होता है 5 × 5, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ y और x भी अलग अलग है, मीन्स हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, हमें इनका प्लेस चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, पुनर्समूहन कहते हैं। अभी पहले वाले को ध्यान से देखो, 15xy,
ठीक है, अभी आप बताओगे कि इसके जैसा कौन लिख रहा है, इसके जैसा कौन दिख रहा है, चाहे हम 9y की बात कर ले या फिर हम 25x की बात कर ले, इन दोनों में ही कुछ ना कुछ कॉमन है। तो आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पर अगर मैं 9y ले लूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में y भी कॉमन है और 15 में भी 3 आता है और 9 में भी 3 आता है, तो 3 भी कॉमन है। अभी हमें क्या करना है, जो बचे हुए दो हैं उनको भी एक बार चेक कर लेंगे, क्या इनमें कुछ कॉमन है। तो हमें मिल गया है कि इन दोनों में भी क्या कॉमन होगा, 5 कॉमन होगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पुनर्समूह। इतना समझ आया सबको, यस और नो बोलेंगे बच्चे। इतना सबको समझ आया कि इसे हम कहते हैं पुनर्समूह है, और इस तरह किया जाता है कि आगे के दोनों पदों में और पीछे के दोनों पदों में कुछ ना कुछ कॉमन हो। अभी हमें क्या करना है, हमें लेना है कॉमन। तो पहले वाले पदों में देखेंगे 15, 15 का मतलब क्या होता है बच्चा, हम इसको तोड़ के लिख लेंगे ताकि हमें आसानी से दिखे कि दोनों में कॉमन क्या है। और कैसे तोड़ के लिखते हैं, अभाज्य संख्याओं में। और दूसरा वाला पद क्या है, 3 गुणा 3 और y। ओके, अभी आप मुझे बताओ इन दोनों पदों में क्या कॉमन है। 3 and y। 3 और y कॉमन है ना बच्चा, सबको दिख रहा है कि इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, 3 भी कॉमन है। इसमें भी y आ रहा है और इसमें भी y आ रहा है। अगर दोनों में आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों के पास है, कॉमन है। अब देखेंगे जब हम कॉमन ले लेते हैं तो हम ये देखते हैं इन दोनों पदों में बचा क्या। अगर हमारे पास 5 का नोट था, 3 का नोट था, x का नोट था, y का नोट था, 3 हमने ले लिया, ठीक है, 3 हमने किसी को दे दिया, या फिर कह लो y हमने दे दिया, हमारे पास क्या क्या बचेगा, 5 और x बचेगा। तो हमारा 5x कहाँ जाएगा, ब्रैकेट में। अभी ये प्लस तो अपनी जगह है ना, इसका तो कुछ भी नहीं गया। ओके बच्चे, ठीक है, तो प्लस अब यहाँ रहेगा। इस वाले पद में देखो, ये वाला पद हमने कहाँ लिखा था, गुणनखंड करके नीचे 3 into 3y। तो हमने 3 दे दिया किसी को, y दे दिया, क्या बचा हमारे पास, 3 बचा। ओके, तो 3 यहाँ रहेगा। अभी ये प्लस का साइन तो है ना बच्चा, तो यहाँ क्या रहेगा, प्लस का ही साइन रहेगा। अभी आप मुझे बताओ लास्ट के दो पदों में क्या कॉमन है, कैसे बताया जाता है। सबसे पहले हम इनके गुणनखंड करके लिखेंगे। 25 का गुणनखंड क्या होता है, 5 गुणा 5, और x तो है ही, और 15 का क्या होता है, 5 गुणा 3। अभाज्य संख्याओं में लिखना होता है। अभी आप मुझे बताओ इन दोनों में क्या सेम होगा। सारे बच्चे मैसेज में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएंगे इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है जो दोनों के पास है। 5। 5 कॉमन दिख रहा है बच्चा, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं। वेरी गुड बच्चे, ठीक है, जो कॉमन है वो बाहर ले लेंगे। अभी इसके पास 3 नोट थे, एक 5 का, दूसरा 5 का और तीसरा x का। अगर इसने 5 का नोट किसी को दे दिया, कितना बचा इसके पास, एक 5 का बचेगा और एक x का बचेगा। ठीक है, अभी ये प्लस तो कहीं नहीं गया, तो ये यहीं रहेगा। अब इसके बाद बताओ, इसके पास 2 नोट थे, 5 का और 3 का। 5 का इसने दे दिया किसी को, अभी क्या बचा इसके पास, 3। ठीक, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ। सॉल्व क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें इसके गुणनखंड करने। गुणनखंड का क्या मतलब है, इससे हमें दो पदों के गुणा के रूप में लिखना है। लेकिन अभी तो ये प्लस के रूप में है, ये आपका एक पद है और ये प्लस लगा है, ये दूसरा पद है, और हमें किस में चाहिए, एक पद गुणा दूसरा पद, इस रूप में चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फिर से कॉमन लेंगे। देखो हमने ऊपर चेक किया था कि जब हमने दो दो पदों में, इन दोनों पदों में कॉमन लिया तो ये किस में आ गए, गुणा में आ गए। देखो इसमें कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा है, तो ये गुणा में आ गए। अगर हम एक बार और कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा गुणा में आ जाएगा। अभी आप मुझे बताओ इन दोनों पदों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है जो दोनों के पास हो। मैसेज में करेंगे बच्चा, 8 नहीं है वो, 5x + 3। ओके बच्चे, 15 तो है नहीं नैन्सी बच्चे। देखो इसमें देखो 5x + 3 है इसमें, और इसमें भी क्या है, 5x + 3 है। ठीक है, अगर ब्रैकेट में कुछ लिखा है ना तो हम पूरा ही ले सकते हैं, अधूरा नहीं ले सकते कॉमन। ठीक है, हमारा क्या होता है, अगर ब्रैकेट में कुछ लिखा है तो हम पूरा ही कॉमन ले सकते हैं। और 5x + 3 इसमें भी है और 5x + 3 इसमें भी है। ओके, तो हमने क्या ले लिया, 5x + 3 कॉमन ले लिया। क्या बचेगा, अगर हम ये हटा दें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3y बचेगा। ओके,
और ये हटा दें तो क्या बचेगा, +5। ठीक, अभी देखो ये दोनों गुणा में आ गए, यही तो हमें करना था, गुणनखंड ही तो करना था ना बच्चा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया बच्चे? यस और नो बच्चा, समझ आया? यस मैम। ओके ओके बच्चा, चल एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम पोल की तरफ चलेंगे। ओके बच्चे, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर हमें पुनर्समूहन की जरूरत पड़े तभी ही समूहन करेंगे। ओके, चल मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ, तुमको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। 1 सेकेंड, अभी ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले दो दो का पेयर करेंगे और देखेंगे अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम पुनर्समूहन करेंगे। अगर हमें पहले कॉमन दिख जाए तो हम नहीं करेंगे। ट्राई करो बच्चा इसको। अगर तुम्हें लग रहा है पहले और दूसरे पद में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम उसको पुनर्समूहन करेंगे, अगर कॉमन लग रहा है तो आप नहीं करो। इस क्वेश्चन के बाद बच्चा हम पोल करेंगे, तो आप लोग जल्दी से इसको करेंगे सॉल्व, और जहां डाउट होता है मैं जब बताऊंगी तो आप वहां पर अच्छे से देख लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर स्टेप्स लिख सकते हो कि आपको कैसे हल करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दो दो पद को चेक करना है कि उनमें कॉमन आ रहा है कि नहीं। ओके, अगर आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसकी प्लेसेस चेंज कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, पहले दोनों पदों में कुछ तो कॉमन लेंगे। ठीक है, जो भी कॉमन हो वो कॉमन ले लेंगे, फिर लास्ट के दोनों पदों में कुछ जो भी कॉमन होगा वो ले लेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों पद कॉमन आएंगे। और बच्चा अगर ये दोनों पद कॉमन नहीं आ रहे मतलब आपका क्वेश्चन सही नहीं है। ब्रैकेट वाले पद हमेशा कॉमन आएंगे, इस तरह के। ब्रैकेट मैम, आंसर बताओ। बच्चा मैसेज, ठीक ओके है, मैम। बाकी बच्चे ट्राई कर रहे हैं ना। तो अभी इस वाले जो कॉमन है ब्रैकेट वाला वो हम बाहर ले लेंगे, और ये प्लस साइन के साथ ये बचेगा, तो ये आपके दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। चलो बच्चा ट्राई करेंगे जल्दी से। ओके, वेरी गुड बच्चे। अभी तक मेरे पास दो ही आंसर आए हैं बच्चा, बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। 18 बच्चे हैं और दो बच्चों ने आंसर दिया है। ओके, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चा। बच्चा निशा, बीच में प्लस नहीं आएगा, प्लस तो बचा ही नहीं ना। देखो मैंने आंसर वाला जो फॉर्मेट लिखा है उसमें भी नहीं आ रहा। गुणनखंड का मतलब होता है बच्चा, हमें दो पदों के गुणा के रूप में लिखना है, और अगर आप बीच में प्लस लगा दोगे तो इसका मतलब है कि वो प्लस के रूप में लिखा है और वो आंसर गलत हो जाएगा। ओके मैम। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। बच्चा नीलम, एक में दो आएगा बच्चा, आपने गलती से उसको 3 लिख दिया। देखो एक में दो है, तो 2 आएगा।
बच्चा आपने एक जगह मिस कर दिया लक्ष्मण, पहले वाले का वो जो नंबर है वो मिस कर दिया आपने। चलो वेरी गुड। सबसे पहले हमें देखना है, हम बता देते हैं जिसको नहीं आया समझ में। बच्चा शुद्धा प्लस आएगा लास्ट वाले में, माइनस तो कहीं है ही नहीं इसमें, तो माइनस नहीं आएगा। अभी देखो इन दोनों में तो कुछ कॉमन था नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये यहाँ आ जाएगा तो x कॉमन हो जाएगा, और 6 इधर चला जाएगा तो इन दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 3x और 6, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। अभी हम क्या करते हैं, इनको दो दो पदों में बांट देते हैं, और हम क्या चेक करते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इसकी बात करें तो इसके पास क्या है, x मल्टीप्लाई बाय द x, और नीचे वाले के पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय द x। तो हमें साफ साफ दिख रहा है एक x जो है वो दोनों में आ रही, तो वो हमारा कॉमन हो जाएगा। अभी हमने मैम इससे आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे, बाकी बच्चों को आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। यस मैम। बच्चा फिर आप रिज्वाइन कर लो। यस मैम। ओके बच्चा, एक सेकेंड बच्चे, मैं मैसेज कर दूं उस बच्चे को, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए अभी यहाँ देखते हैं, जब हमने इससे x कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचा, एक x तो बचा ही, एक ही तो दिया उसने। ठीक है, यहाँ पर देखो इसने 2, एक तो 2 था इसके पास, एक x था, जब इसने x दे दिया तो 2 ही बचेगा। ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चा, इसको मिस मत करना। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, इसके पास जो है और इसके पास है, इन दोनों में ही तो कॉमन देख रहे हैं हम, देख रहे हैं इन दोनों के पास कौन से कॉइन है, कौन से पैसे हैं जो कॉमन है। अगर आप ये हटा दोगे तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों मिलकर एक इंसान बन जाएंगे। जादू तो है नहीं, 2 इंसान एक कैसे बन जाएंगे, इसलिए आपको इस प्लस का ध्यान रखना है। ओके, चलिए अभी ये प्लस है यहाँ पर, क्योंकि हमें तो ये दोनों चाहिए, इससे हमें मतलब नहीं है, ये अपनी जगह पर रहेगा। अभी इन दोनों की बात करते, 3 और x, और 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 2, क्योंकि हमें किस में लिखना है, हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में लिखना होता है। अभी यहाँ देखो क्या कॉमन बन रहा है बच्चा, 3 दोनों में आ रहा है तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, x बचेगा, 3 चला जाएगा, और यहाँ से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ओके, अभी हमें क्या करना होता है बच्चा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि 2 पदों के गुणनखंड में आ जाए, गुणा के रूप में आ जाए इस तरह। लेकिन अभी तो यहाँ पर प्लस आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन तो अभी सही नहीं है। तो अभी हम क्या चेक करेंगे, हमारे पास 2 पद अभी भी है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही पद है पूरा देखें तो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 पद और हैं जिनको हमें हटाना है। तो कैसे, जैसे हमने ऊपर किया था, दोनों में कॉमन देखेंगे, दोनों में पूरा कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 2। और हमेशा याद रखना बच्चा, कोई चीज ब्रैकेट में बंद है तो वो जहां जाएगी साथ जाएगी, कॉमन है तो वो पूरा ही कॉमन होगा, आप उसको तोड़ नहीं सकते। ओके, और यहाँ पर अगर हमने इसको दे दिया तो क्या बचा, x, इसको यहां से निकाल दिया तो क्या बचा, +3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, +2 और x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक है, अलग अलग ब्रैकेट में। क्लियर बच्चा, इतना समझ आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। ओके बच्चे, ओके, वेरी गुड। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम नया तरीका सीखेंगे। मैम आप एक बार बोल के हाँ, क्वेश्चन मैं बोल के बता देती हूँ। a x स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर। ओके, पावर का ध्यान रखेंगे बच्चे, अगर पावर में मिस्टेक करोगे तो क्वेश्चन गलत होएगा। मैं पोल दे देती हूँ आपको, पर जल्दी करने की जरूरत नहीं है, टेक योर टाइम, सही से करेंगे बस, एक बार रीचेक करके ही पोल में आंसर करेंगे। ओके, 2 बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड बच्चा, आपका आंसर करेक्ट है।
वेरी गुड बच्चा। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर करा है सबका ही करेक्ट है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे, बाकी बच्चे भी। अभी तक सिर्फ 7 बच्चों का आंसर आया है, 14 बच्चों का आंसर नहीं आया, पर जिन्होंने आंसर करा है सबने करेक्ट करा है। वेरी गुड बच्चे। हाफ बच्चों ने आंसर कर दिया बच्चा, हाफ बच्चे अभी भी बचे हैं आंसर देने को। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, अभी हाफ बच्चों ने आंसर करा नहीं है। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। वेरी गुड बच्चा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। सॉरी मैम, आज लेट हो गए ज्वाइन करने में। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। अगर आपको ये नहीं आता हो ना बच्चा, तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना जितना आपने छोड़ा है। ओके, क्योंकि हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म पे आ गया, तो हम इनिशियल से रिपीट नहीं कर पाएंगे, या फिर आप रुक जाना, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके मैम। चलिए बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे जिसने भी आंसर नहीं किया है, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। और बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी भी, सिर्फ 13 बच्चों ने आंसर किया है। 10 बच्चे अभी भी, मतलब 7 और 8 बच्चे अभी भी बाकी है। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चे। जो बच्चे बचे हुए आंसर देने को आप दे सकते हो जल्दी से। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड बच्चा। जितने बच्चों ने आंसर दिया है सबने ही करेक्ट किया है, लेकिन कुछ बच्चे आंसर नहीं दे रहे। बच्चे मैम आपको क्या, सभी आएगा। हाँ आंसर भी आएगा। वेरी गुड। देखो, सबसे बड़ी हिंट तो यही थी कि यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है सब जगह, ठीक। इनमें कहीं भी स्क्वायर आ ही नहीं रहा है। अगर हम सॉल्व नहीं करते हमें तब भी दिख जाता। आंसर यही होगा कि अगर एक पद है तो वो तो आना तो चाहिए, सेम सेम पद है तो कॉमन जो आएगा वो स्क्वायर में कॉमन आएगा, तो हमें वो तो दिखना ही चाहिए, और किसी में भी स्क्वायर नहीं दिख रहा। चलिए, इसके दो तरीके हो सकते हैं, दोनों तरीके से हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। आपने जिस भी तरीके से करा होगा आप उसको चेक कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इन दोनों की, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इनको तो इधर उधर करना ही पड़ेगा। अब इससे अगर हम मैच करें तो इससे ये भी मैच हो रहा है और इससे ये भी मैच हो रहा है, क्योंकि इन दोनों में एक्स ए कॉमन है, इसमें स्क्वायर स्क्वायर। तो हम दोनों से ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, सॉरी, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। अगर हम उल्टा करते तो क्या होता बच्चा, यहां पर इस तरह से आता ए वाई स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी हम पहला सॉल्व करेंगे। इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो। इसका एक्स स्क्वायर चला जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर चला जाएगा, क्या आ जाएगा ए प्लस बी। सेम इसमें करेंगे, इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी। ओके, अभी यहाँ देखेंगे, ये दोनों पद बचे हैं ना बच्चा, तो इसमें भी ए प्लस बी कॉमन है और इसमें भी ए प्लस बी कॉमन है, तो ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक तो ये तरीका था। अगर आपने इस तरीके से करा है तब भी हम देख लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन है बच्चा, ए।
क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चा, बी। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चे, आप सीधा सीधा देख पा रहे होंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, क्या बचेगा, ये चला गया यहाँ से ए, ये चला गया प्लस बी। तो किसी से भी निकाल लो, आंसर वही आएगा। जिससे भी आपने निकाला हो आंसर वही था, और सारे बच्चों का ही करेक्ट था। चलिए अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट सीखेंगे, इसको ट्राई करेंगे। और इसका ऑप्शंस में जो भी आपको सही लगे, हाँ यहाँ पर कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है बच्चे, तो ध्यान रखना कि जब आप ऑप्शंस पे टिक कर रहे हो तब आप रीचेक कर लो। ओके, यहाँ मैं आपको एक और हिंट देना चाहूंगी कि 3+2 एक ही बात होती है, लेकिन अगर आपको 2+3 सॉरी, जैसे अगर इस तरह लिखा है, ठीक है, आपका आंसर इस तरह आया और वो इस तरह लिखा हुआ, तो ये दोनों अलग नहीं है, एक ही बात है, क्योंकि प्लस करने पे तो सेम ही आएगा ना। इसीलिए आपको ये भी याद रखना, ताकि आप लोग थोड़ा सा मतलब ध्यान रखें इस बात का, तो गलती से गलत होने के चांसेस नहीं। टिक क्यों टाइम बच्चा, जल्दी बिल्कुल नहीं है, ध्यान से करेंगे। और ऑप्शन लगाते समय जहां कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हो, लास्ट वाले में बहुत आसान से ऑप्शंस थे, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है, तो ये भी ध्यान देना है कि हमने जो निकाला है वही आंसर हम पिक कर रहे हैं। बच्चे ध्यान से करेंगे। एक दो बच्चे आप आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो, जिसको मैंने कहा भी है कि आप साइन को और सारे नंबर नंबर को ध्यान से चेक करेंगे। किस बच्चा, किसने हैंड रेज करा है? अच्छा, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, अभी 6 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों ने ही करेक्ट किया है। हेलो बच्चा, सचिन कुछ पूछना चाह रहे हो? बच्चे अभी सिर्फ 9 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। थर्टी सेकेंड और दे रही हूँ बच्चों, जिस जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, अभी हाफ बच्चों ने आंसर नहीं ही किया है इस क्वेश्चन का।
मैम मेरे पास पोल नहीं आता। बच्चा पोल नहीं आता कोई बात नहीं है, आप मैसेज में आंसर कर देंगे, लेकिन जिनके पास पोल आता है वो उनको बोल रहे हैं बच्चे मैं। ओके बच्चे, लेकिन आप एक बार कोशिश करना अपना जो जिससे आप चलाते हो ना, ऐप से चलाते होगे या फिर ब्राउजर से, उसको एक बार अपडेट कर लेना। अपडेट कर लोगे तो हो सकता है आ जाए आपके पास पोल भी। मैम मैंने अपडेट है ना कल ही किया था, मेरे पास नहीं आता पोल। ओके बच्चा ओके, ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बचे हुए बच्चे जल्दी से कर देंगे, 10 सेकेंड और फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों ने इसमें छोटी सी मिस्टेक करी है, लेकिन ठीक है मैं आपको समझा देती हूँ। मोस्टली बच्चों ने पी और क्यू का प्लेस बदल दिया इधर उधर। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। ओके चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि इसमें क्या गलती करी है। बेसिक बेसिस इसका आंसर डी है, लेकिन आपने जो मिस्टेक करी उसके में देखते हैं। अगर हम इन दोनों डी आएगा। नहीं डी आएगा बच्चे आंसर। तो देखो यहाँ पर अगर हम इन दोनों में देखें तो कॉमन जरूर है, लेकिन अगर इन दोनों में देखें तो कॉमन नहीं है। ओके तो हम क्या करेंगे, इसकी रीसफलिंग करेंगे, मतलब इसकी जगह बदलेंगे। पी वाई क्यू में हमारा क्या दिख रहा है, चाहे हम इसको ले लें इसको ले लें एक ही बात है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 9Q को। ठीक है अभी हमारा जो बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, उसको अदर वाले पेयर बना देंगे। अभी हमें क्या करना बच्चा, इनको लेना है दो दो के पेयर में। अब इन दोनों में हम क्या देखेंगे, कॉमन। कॉमन देखने का वही तरीका, क्या करेंगे हम इनको लिख लेंगे गुणा में या फिर गुणनखंड के रूप में। तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 3। यहाँ पर 9 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 और यहाँ पर क्यू। अभी आप बताओ क्या कॉमन है, देखो ये 3 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, क्यू इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3Q कॉमन आएगा। अब 3Q कॉमन आएगा बच्चा, तो इससे 3 चला जाएगा, Q चला जाएगा, क्या बचा 5 और P, जो बचेगा अंदर लिखेंगे। ओके अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चा, यहाँ हमारा 3 चला गया, Q चला गया, तो कितना बचा, सिर्फ 3 ही बचा ना बच्चे, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ देखो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम तोड़ के लिखेंगे। 25 का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 5 और P। 15 का मतलब हमें पता ही है, अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे 5 गुणा 3, इसमें 5 आ रहा है इसमें 5 आ रहा है, और कुछ तो कॉमन नहीं है ना बच्चे, तो 5 कॉमन ले लेंगे। अभी देखो क्या बचा यहाँ पर 5P बचा और प्लस में 3 बचा। अभी हमें क्या चेक करना होता है, ये दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं। हाँ अगर हमारा यहीं पर ये सेम नहीं आते तो हमारा आंसर क्या होता कि हमने गलत किया है कुछ और ऊपर, हम रीचेक करते। ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इसको, और बचेगा क्या, 3Q बचेगा और प्लस 5 बचेगा। ये आंसर आएगा। देखो मोस्टली बच्चों ने ये आंसर दिया, लेकिन इसमें 5 के साथ तो Q है ना बच्चा, 5 के साथ हमारा क्या आ रहा है, P आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता ना बच्चा। भले ही ये बहुत सही सा आंसर लग रहा है, सिर्फ एक ही गलती है इसमें, Q की जगह पर P आया है और P की जगह पर Q, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसको देखो हमें क्या चाहिए भाई, मैंने बताया था ना 3 में +2 करो तब भी वही होता है, और 2 में 3 प्लस करो तब भी 5 ही आता है। ये भी तो वही लिखा है, 3Q में 5 प्लस करा है, हमने क्या करा है 3Q में 5 प्लस करा है, वही मतलब है। यहाँ पर देखो 5P में 3 प्लस किया है, यहाँ पर भी 5P में 3 प्लस करा है, तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा। समझ आया बच्चे। यस मैम। ओके बच्चा, यस एक्चुअली में ये थोड़ा इसके ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, तो आप लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है, बट थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। चलिए बच्चा, यहाँ पर हम अभी एक और चीज सीखते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें पेयर बनाने की जरूरत नहीं होती, गुणनखंड निकालने की किसी किसी क्वेश्चन में एक और विधि होती है, लेकिन वो सॉरी गुणनखंड लिख रही थी मैं, उसका क्या मतलब है, कब लगाते हैं वो, जब सारे पदों में, ठीक जितने भी पद हैं, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, सारे पदों में कुछ ना कुछ कॉमन हो,
ठीक है, अगर सारे पदों में कुछ ना कुछ कॉमन हो तो हमें ये वाली विधि या फिर दो दो पदों में तोड़ के नहीं लगानी पड़ती है। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि सब में तो कुछ कॉमन था ही नहीं। देखो अगर हम चारों पद देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं, अगर चारों में कॉमन नहीं होता तो हम दो दो में बांटते हैं, लेकिन अगर चारों में कॉमन है तो या फिर तीन दिए गए हैं, तीनों पदों में सारे पदों में कॉमन है तो हमें उन्हें दो दो पद में नहीं बांटना पड़ता। जैसे अगर इस तरह से क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, और हमसे कहा गया है गुणनखंड बताओ, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ इन तीनों पदों में एक चीज तो कॉमन है, क्या है वो, जल्दी से बताएंगे वाई। बच्चे। वाई। है ना, देख क्या हाँ कर बच्चा म्यूट कर लो। यहाँ पर देखो सब में y दिख रहा है ना, y तो कॉमन है, अगर y कॉमन है तो हमें इसे पेयरिंग नहीं करनी पड़ती, पेयर में नहीं बांटना पड़ता, और तीन है क्या ही पेयरिंग करेंगे इसकी। तो हमारा क्या होता है, अगर हमारे सारे पदों में कुछ कॉमन है तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं, तो सिर्फ y कॉमन दिख रहा है ना बच्चे, तो y को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर x, यहाँ पर क्या बचेगा z। ओके, ये बच्चे किसी ने हैंड रेज करा कुछ पूछना, इसका y चला गया क्या बचेगा, x बचेगा, इसका y चला गया क्या बचेगा z। ठीक है, तो y जो हमारा सब में कॉमन होता है उसको कॉमन ले लेते हैं, और उसके बाद जो जो बचता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि बचा हुआ तो हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, जो बच गया है। ओके, समझ आया बच्चा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा, 3x² y, 3xy और 6x² y। ओके बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, क्या सारे पदों में कुछ ना कुछ कॉमन है, और हाँ तो ही हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, और हमें दिख रहा है बेसिकली कि हमें सब में कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन लेंगे जो कि तीनों पदों में हो। अभी जाना नहीं है किसी को, हम इसके बाद एक और पोल क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा बच्चा, सबसे अच्छा तरीका क्या बताया था मैंने, गुणनखंड करके लिख लो इसके, ठीक है, नहीं समझ आ रहा 3x² y का अलग करके लिख लो, और 3xy का अलग, और 6x² y का अलग, फिर मैच कर लेना, तीनों में जो आ रहा हो वही हमारा कॉमन होगा, और फिर उसको काट के जो बचेगा वो अंतर होगा। सारे बच्चे ट्राई करेंगे बच्चा, गलत सही बात की बात है, लेकिन ट्राई सबको करना है। नहीं समझ आ रहा हो बच्चा तब भी पूछ लो, मैं समझा दूंगी। बच्चा मैंने आपको क्या समझाया था, तीनों अलग अलग लोग हैं, हम मिक्स नहीं कर सकते, आपने एक को मिक्स कर दिया, उसमें बीच वाले को उड़ा दिया ऐसे नहीं करना, गलत बात। तीन लोग हैं तो मैम आंसर 3xy ब्रैकेट x+2 + x+y। नहीं बच्चा, ठीक। इतना लंबा नहीं आएगा, मतलब 4 पद हो गए ना बच्चा, आपने 3 बार प्लस बोला। अच्छा ऐसा करो, टाइप करके बता दो, हो सकता है मैंने कुछ और सुन लिया हो, तो मैं देख लूंगी अच्छे से। अच्छा चलो एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ, इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिक है, क्या ट्रिक है वो, क्या अलग है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कॉमन क्या आ रहा है, तो 3 और x कितने बार है, 2 बार, और y 3x और y, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आपका क्या आ जाएगा, 2 3 x x y,
ओके, पहली संख्या तो हमें दिख ही रही है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 तो कॉमन हो गई। अभी हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई का देखना। इसमें 2 बार एक्स आ रहा है, पहले वाले में 2 आ रहा है, 2 बार एक्स आ रहा है। ओके, और इसके बाद 1 बार आ रहा है, और इसके बाद कितना आ रहा है बच्चा, इसके पास आ रहा है 2 बार। तो हमने आपको क्या बताया था, सबसे छोटा नंबर वाले लेते हैं, तो एक सबसे छोटा नंबर है तो एक ही बार एक्स कॉमन होगा। अगर हम y की बात करें तो पहले में 1 बार आ रहा है, दूसरे में भी 1 बार आ रहा है, तीसरे में भी 1 बार आ रहा है, तो कितने बार कॉमन होगा, 1 बार। ओके, अभी हम देखते हैं क्या क्या बचा। 3 हमने ले लिया ना इससे कॉमन, मतलब 3 ले लिया इससे, x ले लिया, y ले लिया, क्या बचा, x बचा। नहीं बच्चा, एक प्लस तुमने एडिशनल ऐड कर दिया। यहाँ पर देखो बच्चा, 3 ले लिया, x ले लिया, y ले लिया, अभी तुम क्या कहोगे, इसके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ये ट्रू नहीं है। ये क्या होता है, मान लो इनको इंसान है, ठीक है, और ये लोग चंदा देने गए हैं, तो कभी कोई चंदे में पूरा पॉकेट मनी थोड़ी ना देता, कुछ तो बचाएगा ये, ठीक है। अब तुमने ऐसा कोई आदमी देखा कि उसके पास 50 का नोट और पूरा ही चंदे में दे दिया और घर बिना पैसों के जाएगा, ये भी वो नहीं करते। कम से कम ये 1 रुपए तो रखते ही है, एक तो रखेंगे ही, पूरा अपने आप को खत्म नहीं करते, तो एक आएगा, ठीक है। अभी समझ आया, तो अगर हमारा पूरा पद कॉमन हो गया तो उसकी जगह पर एक आता है। ठीक, क्यों आता है ये, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज में एक का गुणा करेंगे ना, वही लिखा रहता है, तो अगर हम ये हटा दें तब भी तो इसका मतलब है कि एक तो प्रेजेंट है, एक में किसी का भी गुणा कर लो वही संख्या रहती है, तो एक हमेशा प्रेजेंट रहता है। ओके, अभी इसमें देखो, हमने इससे 3 ले लिया, x ले लिया, y ले लिया, क्या बचा, 2 और y। अरे नहीं बचा, क्या कह रहे हो, इतना नहीं आएगा, समझ आया इतना, यस और नो। यस मैम। मैम एक्स तो 2 में अच्छा, इसमें सॉरी 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 बच्चे, इसका x बचा है एक, और मैंने इसका एक y लिखना भूल गया था, सॉरी बच्चे, ये x और आएगा ये, सॉरी सॉरी, ये 2xy बचेगा इसके पास। नो नो बच्चे, नो गुड नाइट, अभी हमें इसका एक क्वेश्चन करेंगे। सॉरी बच्चा, ये 2 बार y था ये, और x बचेगा और एक y बचेगा। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं हम इसका, फिर क्लास के फिर एंड करेंगे। इसमें हमें बताना है क्या बचेगा, मतलब क्या आएगा गुणनखंड। वैसा सही क्वेश्चन है जिसके हमने 1-2 एग्जाम्पल करे हैं, फुल ऑन करियो में ध्यान से करेंगे बच्चे, कि जो हमने कॉमन ले लिया वो हम अंदर ना रख दें बचे हुए में। लास्ट क्वेश्चन है, टेक योर टाइम पर सही से करेंगे। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग आंसर गलत कर रहे हो। ओके, मेरे पास अभी एक करेक्ट आंसर आया। बच्चा आप आंसर गलत कर रहे हो, अगर तुमने कुछ कॉमन ले लिया तो वो तुम्हारे पास नहीं बचता। ओके, अभी 7 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे जल्दी से। और आंसर चलने बिना कोई नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चे मोस्टली बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं, सिर्फ 3 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड, अब मुझे करेक्ट आंसर आ रहे हैं, इसलिए मैं कहती हूँ बच्चे टेक योर टाइम पर आंसर सही करो। जनरली बच्चे जिन्होंने पहले आंसर करा है उनमें मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर गलत है, तो एक बार रीचेक करने में क्या जाता है आंसर, कि हम एक बार फिर से देख लें कि हमने सही कॉमन लिया है, हमने सही बचाया है, ऐसा तो नहीं हमने कॉमन ले लिया और छोड़ भी दिया अंदर, वहां कंफ्यूजन हो जाती है, वो हमको अवॉइड करनी है। इसलिए एक बार आंसर चेक कर लिया करो जब भी पोल में आंसर करा करें। बच्चे बाकी 9 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड बच्चे, 13 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 8 बच्चों का करेक्ट है।
30 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जो 5-6 बच्चे बचे हुए हैं आंसर देने को, वो आंसर कर देंगे जल्दी से। ओके, 5 मोर सेकेंड बचे। अभी भी 1-2 बच्चे बचे हैं आंसर देने को बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। 5 4 3 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 10 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको अगर देखें हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स के बारे में लिखें। पहले में कितने बार एक्स आ रहा है, 2। दूसरे में कितने बार आ रहा है, 1 बार। तीसरे में कितने बार आ रहा है, 1 बार। सबसे छोटा नंबर कॉमन होता है ना, तो 1 ही बार कॉमन होगा। हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर हम y की बात करें तो पहले में कितने बार आ रहा है, 1 बार। दूसरे में कितने बार आ रहा है, 2 बार। तीसरे में कितने बार आ रहा है, 1 बार। सबसे छोटा वाला नंबर जितने बार आ रहा है उतने बार ही कॉमन होगा। सेम अगर हम z की बात करें बच्चे, पहले में कितने बार आ रहा है, 1 बार। दूसरे में कितने बार आ रहा है, 1 बार। और तीसरे में 2 बार। तो 1 छोटा है तो 1 कॉमन होगा। ओके ओके बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ देखो, इसका 1 बार x चला गया, 1 बार y चला गया, 1 बार z चला गया, तो कितना बचा, 1 ही तो z बचा इसके पास। ओके, इसके बाद देखो, इसका x चला गया, z चला गया, 1 y चला गया, तो क्या बचेगा, 1 y। एक तो चला गया ना बच्चा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 x चला गया, 1 y चला गया और 1 z चला गया। 1 बार बचेगा, 2 था ना, तो 1 चला गया तो 1 तो बचेगा ही। तो आंसर क्या है इसका, ए। ओके, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था। आज फिर यहाँ तक ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम डिवीजन पढ़ेंगे। ओके मैम, बाय।